आपका सदन प्रस्ताव आया हुआ है परंतु मेरा फिर से निवेदन है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था, लिहाजा कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही पूरे विपक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इसी बीच कांग्रेस ने हरियाणा में क्राइम के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहकर मना कर दिया कि सदन को नियमों के मुताबिक चलने दे, अपने से नए नियम ना बनाए। मैं काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के लिए भी समय दूंगा। शुक्रवार 22 अगस्त 2025 2 बजे मध्याह्न पश्चात सबसे पहले शोक प्रस्ताव, दूसरे नंबर पर प्रश्नकाल, तीसरे नंबर पर शून्यकाल, चौथे नंबर पर कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। नंबर 5 नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले या पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र। नंबर 6 नेवा पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नंबर 7 विधायी कार्य। शनिवार 23 अगस्त 2025 तथा रविवार 24 अगस्त 2025 को छुट्टी रहेगी। सोमवार 25 अगस्त 2025 2 बजे मध्याह्न पश्चात प्रश्नकाल, शून्यकाल, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त पर चर्चा तथा मतदान तथा विधायी कार्य। मंगलवार 26 अगस्त 2025 11 बजे प्रातः सर्वप्रथम प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल तथा वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमानों प्रथम किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक तथा उसके बाद विधायी कार्य। बुधवार 27 अगस्त 2025 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, शून्यकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चित काल तथा सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव, नेवा पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कागज पत्र, विधायी कार्य तथा कोई अन्य कार्य। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते स्पीकर ने सदन की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले पर काम रोको प्रस्ताव पेश किया। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही कांग्रेस विधायक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। आधे घंटे के बाद फिर एक बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस ने फिर मनीषा केस और हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते स्पीकर ने दूसरी बार सदन की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस तरह ये करीब 6 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 27 अगस्त तक सेशन चलाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 23 और 24 अगस्त को सत्र नहीं चलेगा और उसके बाद भी मॉनसून सत्र जारी रहेगा। आपको बता दें कि शिक्षिका की मौत मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनकी ओर से कहा गया है, भिवानी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के समय में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। अपने घर का कांड जो इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, अपने घर का इनका कांड, ये 2012 का एक बेहद निंदनीय जो कांड हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वहां की बच्चियां निकल करके अपने घर से, आपके इनके अपने घर से बच्चियां निकल करके बाहर चली गई, उनको डर था। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हमारा संरक्षण विभाग, उनके पास हो गई और उन्होंने जा करके उन बच्चियों को संरक्षण दिया। उनके इंटरफेयर से FIR दर्ज हुई। माननीय जज जी, इनके समय में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। और मैं दूसरे को इनके समय का कांड बताना चाहता हूँ, बड़ा निंदनीय है माननीय अध्यक्ष जी। ये डाबरा कांड हुआ इनके समय के अंदर, डाबरा कांड हुआ, आपको नहीं मालूम है, ये डाबरा कांड इनके समय के अंदर हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, जो एक बच्ची जो मात्र 16 वर्ष की बच्ची अपने नाना के घर जा रही थी, रास्ते में
हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति पर बात हुई है, जिससे प्रदेश के विकास की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हो सके। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का मानसून सत्र शांति के साथ चल पाता है या फिर संसद की कार्रवाई की ही तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।